सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है निकिता। मेरे गांव के नाम है बस्ती भरतपुर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव जामू गांव से, जो कि मेरा मायका है। फिलहाल दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो भाई एकदम गुनगुनी सी धूप लगी हुई है। ज़्यादा धूप नहीं थी सुबह से ही, और आसमान में भी काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। और केदारनाथ के ऊपर भी भाई काफ़ी घने घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और आजकल तो बर्फबारी काफ़ी कम हो गई है। और अभी दिन के टाइम पर गायें भी, सभी गायें देखो भाई आराम से धूप सेक रही हैं, क्योंकि सुबह से उतनी धूप नहीं थी, अभी अभी धूप आ रही है। और आज तो 2 जगह शादियां हैं भाई, यहाँ भी खूब सारी तैयारियां चल रही हैं। इस वाले कॉटेज में ये देखो, आज सुबह से ही यहाँ काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। जैसे स्टेज वगैरह यहाँ पे बन रहा है, बाकी खाने वाले का सिस्टम इधर है। इसी के साथ ऊपर भी काफ़ी सारी तैयारियां होगी हैं। इधर भी आज और कल में शादी है, तो दोनों जगह शादी की धूमधाम है दोस्तों। तो दोनों जगह शादियां हैं, देखते हैं हम किस वाली शादी में जाते हैं भाई। ऐसे गांव वाले इनवाइट नहीं होते हैं ऐसी शादियों में, ये बाहर की शादियां हैं और कॉटेज वगैरह उन्होंने बुक किए होते हैं, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस डीजे के गाने सुन सकते हैं हम बस। चलो जी, अभी माँ लोग भी गए हुए हैं आलू की खेती करने के लिए, यानी कि आलू लगाने के लिए, तो मैं भी चलती हूँ थोड़ा उधर। तो इस वाले खेत को देखो दोस्तों, ये कितना बड़ा खेत है और इस पूरे खेत में ना आलू लगने वाले हैं। तो इस पूरे खेत में ना हमेशा से आलू ही लगते हैं, और इसको कहते हैं बामड़ो पुंगड़बल। तो ये रवि गांव के बामण लोगों का खेत है, जो कि जामू के लोगों ने किया हुआ रहता है। और हमेशा, और आजकल तो हर जगह पे ना कुछ ऐसी ही मंडियाँ की हुई मिलेंगी आलू की। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ बनी रहती हैं हर जगह पे। और हर खेत में आलू लगाने के बाद ना कुछ इस तरीके से घेर बाड़ की जाती है। कोई तार से घेर बाड़ करता है, तो कोई ऐसे साड़ियों वगैरह से खंबे खींच के ऐसे घेर बाड़ करता है दोस्तों। ये घेर बाड़ सुअर आदि से बचने के लिए होता है, जो जंगली जानवर ना आलू को खाते हैं, तो उनसे बचने के लिए ऐसी घेर बाड़ की जाती है। और आजकल तो ऐसे दिखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही आलू उगेंगे ना, तो वैसे ही प्रत्येक खेत में ऐसी साड़ियों वाला घेर बाड़ किया जाएगा। और दूर से देखने पे तो ऐसा लगता है जैसे कि चक्रव्यूह हो रहा होगा। अगर सामने वाले गांव से हम देखेंगे ना, तो इस गांव को तो ऐसा लगता है जैसे कि चक्रव्यूह का वो बना नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है भाई दूर से। और यहाँ पर देखो भाई लाइन से कुछ इस तरीके से पेड़ हैं। ये देखो, ये पेड़ ना ठेलकू के पेड़ हैं, जो कि मेरे ससुराल साइड में तो कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हो रही है भाई पूरी आलू की खेती इस तरीके से। और चाची लोगों ने तो वहाँ पूरी मंडी बना दी है और आलू भी लगा दिया है। और यहाँ से ताजी जो दिख रहा है ना, ये सारा इधर अभी बन रहा है। तो यहाँ पे निधि है। हाय निधि, कैसा लग रहा है तेरे को मंडी करके? बहुत आफत आ रही है इधर, भाई गरम भी हो रहा है। तो यहाँ पे चाची भी आई हुई है, छोटी वाली। हेलो, कथा भी तो नहीं भयंकर। चाची की बीत बीत की आवाज भी नहीं आ रही है। पे माँ का तो स्क्रैप ही टेढ़ा हो गया है। कचा भी तो नहीं क्या कहता बहुत बीतने की। हाँ सुबह बैठे ना हो पर भी बीती, अब आ भी बीती। गोर पे बन अच्छी ने हाँ। गोर दाड़ भी कहीं जाना छो। चलो तो लगे रहो। यहाँ पे मैंने भी पकड़ दिया है भाई कुदाल, और थोड़ा मैं भी करके देखती हूँ कैसा कैसा होता है भाई। और नाखून के अंदर तो सीधा मिट्टी चली गई है पहले ही उसमें।
पहले के टाइम पे तो यहाँ पूरे खेतों में बोए जाते थे भाई आलू। जहाँ ये ऊपर गेहूँ जौ वगैरह बो रखे हैं ना, तो इन पूरे खेतों में आलू ही बोते थे। पता नहीं इस टाइम क्या हो गया, शायद आलू नहीं हो रहे हैं अब जामू गाँव में। अब आलू कखे वहाँ त काला कीड़ा ये लग्या छिन माटा पर। हाँ कीड़ा खाना सपा नाल भी खाना आलू भी खाना। अच्छा। साग देखण मैन भी तो दूसरा साग और जो बाजारी बलियो। हाँ 1100 कटल हो बादी। इस वजह से नहीं बो रहे हैं ज़्यादा आलू, क्योंकि हो नहीं रहे हैं। और जिस टाइम पे आलू खोदते हैं ना, उस टाइम पे भाई उनका कोई मूल्य ही नहीं रहता है। 600-700 रुपये कट्टे में जा रहे हैं। और अब ना अभी जैसे एक कट्टा लाए तो 1100 रुपये का एक कट्टा पड़ गया है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ अपनी सब्जी के लिए बो रहे हैं, जितनी अपनी सब्जी के लायक हो। पहले तो पूरे खेतों में 9-9, 8-8, 10-10 कट्टे होते थे। एक टाइम का रिकॉर्ड तो ये भी है कि 19 कट्टे हुए थे एक खेत में आलू के। 50 वाली बोरी होती ना, जो 50 kg वाली, तो वो पूरी हुई थी। तो इसलिए नहीं बो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनका कोई मोल भाव नहीं हो रहा है उसके बाद। तो उससे अच्छा है बाज़ार से लाओ 20 रुपये किलो और खाओ, मस्त रहो। अबे चाची बताएगी कि इतनी बड़ी बड़ी मेंढियाँ क्यों बना रहे हो भाई? बनाना नहीं था उससे पानी ने बैठो तब अच्छा। आलू खराब नहीं होने। अगर जति उच्च में निकल हाँ तो आलू सड़ देने। गोडन में भी बढ़िया होने ना, जोड़ा फैल देना होगा। हाँ चौड़ी कल तो पानी बैठो तो आलू सड़ देने। अच्छा। अच्छा वहाँ आलू तो इस वाले कंडे में ना आलू काट के लाए हैं घर से। देखो ऐसे कटिंग होती है आलू की लगाने के लिए। और इस वाले हिस्से से ना आलू को ऐसे लगाते हैं। और जिस वाले हिस्से में ऐसे अंकुरित हुए होंगे ना, ये देखो जैसे इस पे हो रखा था, ये देखो यहाँ पे, तो इसको ऊपर की साइड रखेंगे जिससे कि पौधा निकल आए। तो इतना कुछ आलू हैं, तो हिसाब लगाते हैं। पहले इनको रखते हैं मैनियों में, फिर हिसाब लगाते हैं कि और कितने चाहिए होंगे। तो अभी ना हमारे घर में दादी के अलावा और कोई भी ना आलू नहीं काट सकता है। इनका भी एक अंदाज होता है काटने का, जो कि दादी को ही है। और तीनों परिवार में, यानी कि बड़ी वाली चाची और हम, जिसके परिवार में भी आलू लगे ना, दादी ही काटेगी, क्योंकि दादी को अंदाज है कि कैसे काटने हैं बस। तो लगाते हैं इनको, रखते हैं मंडियों में एक एक करके। तो ये एक टोकरी सजी रहती है दोस्तों आलू की खेती के लिए। और इसमें निकाल के आलू अब एक एक करके रखते हैं इन सारी मंडियों में। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ना मैंने आलू रख दिए हैं। तो इसी गैप पे ना आलू रखते हैं भाई। और अब ना इसको कुदाल की मदद से नीचे ज़मीन के अंदर रखेंगे। तो इतनी सारी मेंढियाँ इन्होंने कर दी हैं भाई, और मेंढी बना के लग गई है इनको थकान। तो चाची ने तो अड़ा दिया पानी की बोतल। अब कुछ थोड़ा सही रह रखा है इतना, तो ये कर देंगे थोड़ी देर तक। तो मैं चलती हूँ घर। तो
पहले तो ना पता कितने सारी लड़कियां रहती थी, अब तो ये दोनों तीनों ही हैं। तो पहले ना इतनी सारी साँठ किए रहते थे ना, हमने 13-14 महिलाएं रहती थी एक खेत में आलू लगाने के लिए। इतने बड़े बड़े खेतों में आलू लगते थे। और अब देखो 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं। अब इतनी सारी महिलाएं रहती थी ना, आई सबके लिए चाय बिस्किट या समोसा या फिर बंद के पैकेट की व्यवस्था की जाती थी। और अब तो ज़्यादा है नहीं, तो पानी में ही नहीं पड़ जाओ भाई। और पहले तो सब रहते थे, तो जब पूरी मंडियाँ बन जाती थी ना, उसके बाद सीधा चाय की व्यवस्था होती थी भाई। और सबके साथ ना माँ मेरे को ही भेजती थी हमेशा आलू की मंडी करने के लिए, भाभी चाची लोग सबके साथ। मतलब अगर 9 लड़कियाँ हैं ना, तो 9 लड़कियों के खेत में हमने भी जाना है, ऐसा वाला सिस्टम था। तो ये आपको दिख रहे होंगे, मैंने ना 3 मंडियों में ही आलू रखे हैं। ये देखो कुछ इतने गैप पे, कुछ ज़्यादा ही वो रख दिया है मैंने, लेकिन ये इसलिए क्योंकि आलू ना बीच बीच में सड़ भी जाते हैं, कोई होते हैं कोई नहीं होते हैं। गढ़वाली में कहते हैं के की मो ओलीवल के की मुँह जालीवल ना, के की मुँह ओलीवल के की मुँह जालीवल। तो कोई सड़ जाते हैं, कोई नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो मैं तो चलती हूँ अब घर, क्योंकि अक्षु दादी के पास है और दादी ने ना और आलू काटने हैं। तो चलो। तो यहाँ पे भाई फिर से हो गया है काम स्टार्ट आज से। चाचा हेलो गाइस, क्या होना? ठीक होना, ठीक भाई, ठीक होना। कैसा चला ना काम? कैसा चला ना काम आपका? अभी चालू हुआ है ऐसे बस। अच्छा, और 15 दिन में कर रहे हैं तो कल्याण। अच्छा 15 दिन में लेंटर, तो आज से गिनते हैं, ठीक है 15 दिन तक। 15 दिन तक ठीक है, तो आज के दिन भर तो इतनी चिनाई होगी है दोस्तों, ये देखो। 15 दिन लेंगे। तो यहाँ पे दिया भी आ गई है भाई घास लेके। वाह, कैसा लग रहा है 12 पास करने के बाद घास लेने में? बहुत अच्छा बोलो, कॉलेज तो तुम जा नहीं रहे हो, तो अच्छा ही लग रहा होगा घास लाके ना। तो चलो भाई, घास भी तेरे खा ले, उन्हें ये उन्हें खाना नहीं। तो चलो जी, इसी के साथ ना आज के व्लॉग को भी एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए जय श्री केदार।